जीवन श्रवण के ऊपर निर्भर है। उदाहरण के लिए भौतिक जीवन में जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है, माता से सुनता है, माता कहती है बेटा ये तुम्हारा पिता है, तो बच्चा तुरंत मान लेता है और पूरे जीवन भर उसे पिता स्वीकार करके उनकी सेवा करता है। उसी प्रकार से माता कहती है ये तुम्हारा भाई है, बहन है, चाचा है, नाना है, तो बच्चा वो माँ से सुन करके सब संबंध स्थापित करता है, कोई डाउट नहीं होता है, क्योंकि माता एक प्रामाणिक व्यक्ति है जो अपने बच्चे को बताने के लिए कौन पिता है कौन माता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ सुनने से होता है और पूर्णता भी सुनने से ही होती है, इसलिए सुनने का बहुत ही महत्व है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतम में मध्य लीला चैप्टर 22 श्लोक संख्या 107 में कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणाद शुद्ध चित्त कर उदय। नित्य सिद्ध क्योंकि हम कहते हैं जो हम कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो नित्य सिद्ध है, हमेशा है। जीव भगवान का अंश है, जीव भगवान का अंश होने के कारण जीव का भगवान के साथ संबंध भी नित्य है। ये संबंध 5 रूपों में है, शांत रस में है, दास्य रस में है, सख्य रस में है, वात्सल्य और माधुर्य रस में है। लेकिन श्री यूनिवर्सल टीचर पूरे ब्रह्मांड के शिक्षक चैतन्य महाप्रभु ने शांत रस को स्पर्श नहीं किया, दास्य रस से प्रारंभ किया। तो कहते हैं कि ये संबंध जो है जो भगवान के साथ यह सुनने से प्रकट होता है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, ये श्रवण करने से प्रकट, इसलिए सुन, जैसे भौतिक जीवन में श्रवण करके हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनते हैं, उसी प्रकार से श्रवण से ही हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इसलिए श्रवण का बहुत ही महत्व है। अभी प्रश्न उठता है, श्रवण जब कहते हैं तो श्रवण का कहने का कोई सुनाने वाला चाहिए, कोई वक्ता चाहिए। अगर वक्ता बोनाफाइड नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तो सुनने का फल भी मिलता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जब प्रचार करते थे तो कोटेशन देते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतप। कहते हैं कि हम सबसे पहले अपने परंपरा, जिस परंपरा में हम लोग हैं, उस परंपरा के साधु महात्मा से सुनना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम तो जो परंपरा में नहीं आता है उसे सुनना, जो परंपरा में कहता है अगर उसमें वैष्णवता नहीं है तो भी उससे सुनने से खास लाभ नहीं मिलता है। मुख्य रूप से सनातन गोस्वामी ये चेतावनी देते हैं कि अवैष्णव मुखोद गिरा पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, अवैष्णव है, उसके मुख से कभी सुनना नहीं चाहिए। तब प्रश्न उठता है क्यों नहीं सुनना चाहिए? कहते हैं कि भगवान का भक्त नहीं है। अगर वो भागवतम का वर्णन करता है या भगवद गीता का वर्णन करता है, किसी भी शास्त्र से कृष्ण कथा का वर्णन करता है, तो कृष्ण कथा पॉइजन, जहर जैसे काम करती है। उसी प्रकार से जैसे पयो, जैसे दूध है, दूध बहुत, उसमें पूरी विटामिन होती है, पूरी ताकत होती है, लेकिन अगर दूध को सर्प स्पर्श कर देता है तो जहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त नहीं है, कितने भी कलाकार हैं, कितने भी सुंदर गीत गाते हैं, लेकिन वो कभी सुनना नहीं चाहिए, ऐसे सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है हरिभक्त विलास में। तो और फिर मान लिया वैष्णव भी है, भक्त भी है,
तो भी हमारे अपने संप्रदाय से सुनना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूँ कि जितने भी इस कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सब बोनाफाइड हैं, गवर्नमेंट से अथोराइज्ड हैं। फिर भी जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप एग्जाम देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है इंजीनियरिंग का, मेडिसिन, डॉक्टर का, साइंटिस्ट का। लेकिन आपने एडमिशन किसी स्कूल में लिया है और क्लास दूसरे स्कूल में अटेंड कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जिस संप्रदाय से हम कनेक्टेड हैं उसी संप्रदाय से हमें शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए, स्पेशली शिक्षा लेना चाहिए। कनेक्शन का होता है, दीक्षा ले लिए हैं, शिक्षा शिक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिदिन हमारा पालन पोषण शिक्षा के द्वारा होता है। तो इसलिए हमको शिक्षा वहां से और साथ में तो यहाँ तक बताया गया संप्रदाय विहीना मंत्रस्थे निफला मता। अगर हम संप्रदाय से कोई विहीन है, जिस संप्रदाय में आप हैं उस संप्रदाय से आप दूसरे संप्रदाय से मंत्र लिए, उसका फल कुछ मिलता नहीं है। तो कहने का अर्थ है सबसे पहले तो प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे माँ जो है एक प्रामाणिक व्यक्ति है पिता को बताने के लिए, उससे महान प्रमाण कोई है नहीं। उसी प्रकार से प्रामाणिक भक्त चाहिए जो भगवान के का वर्णन करे, भगवान का नाम के विषय में, रूप के विषय में, लीला जो भी वर्णन करता है, एक प्रामाणिक व्यक्ति चाहिए। जब हम प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं और सुनने की योग्यता भी होनी चाहिए श्रोता की, तो दोनों जब है तो कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत शीघ्र होता है। तो इस प्रकार से हम सब बहुत सा आजकल क्या है कि हम बहुत फैशन हो गया है, मोस्टली यूट्यूब पे सब जगह हम हर आदमी को सुनते नहीं, इतना सिलेक्ट चुनाव तो विवेक बुद्धि कहते हैं, विवेक बुद्धि होनी चाहिए किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। इसका अर्थ नहीं है जिसको आप नहीं सुन रहे हैं उसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपको वहां से सुनना आपका कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। तो इसलिए ये प्रमाण सिद्ध होता है कि हमको बोनाफाइड व्यक्ति अपने संप्रदाय से, जैसे हम सभी लोग इस्कॉन के भक्त हैं, तन और शिल प्रभुपाद जी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के मिशन, उनका मिशन था पृथ्वी तयाचे यदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पूरे विश्व में उसके नाम का प्रचार होगा एक समय। तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा डिजाइन किया है हमारी सोसाइटी को, हर सोसाइटी में, यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो बिजनेसमैन हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं, जो मंदिर में फुल टाइम नहीं, वो भी साधु हैं, उनमें भी महान साधुता का गुण है और बहुत अच्छे ढंग से प्रचार करते हैं। तो उनसे कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि पूरे संसार में हर व्यक्ति तो ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, हर व्यक्ति तो सन्यासी नहीं बनेगा, लेकिन मोस्टली लोग कलयुग में गृहस्थ रहेंगे यदि जो और कार्य करते रहें। ऐसा व्यक्ति भी शिक्षा दे रहा है, प्रभुपाद जी की शिक्षा से इतना योग्य बन रहा है कि हजारों हजारों लोग को भक्त बना रहा है। तो कहने का अर्थ है सुनना है, ये नहीं देखना है कि वो सन्यासी है कि गृहस्थ है कि वानप्रस्थ है, वो नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं देखना है। ये देखना है कि प्रभुपाद जी की शिक्षा को कितने सावधानी के साथ अपने जीवन में अपनाया है और प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार लोगों को प्रचार कर रहा है, सुना रहा है, वो बोनाफाइड वक्ता है। वो कितना प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार अपने भक्तों का पालन पोषण देखभाल कर रहा है। इस प्रकार से वर्णन है कि हमको बहुत ही सावधान, क्योंकि भक्ति बहुत कोमल है। कितनी कोमल होती है, माखन जैसी, जैसे बटर, ये भक्ति का स्वभाव है। जब तक भक्ति बटर जैसे नहीं होती है, माखन जैसी होती है, वो भगवान को से मिल नहीं सकती। तो इसलिए उसको बहुत सावधानी के साथ उसकी रक्षा करना चाहिए। तभी ये वर्णन हुआ कि हमको सुनना है बोनाफाइड प्रामाणिक व्यक्ति से। और हमारे लिए बहुत आसान है, हम लोग इस्कॉन के भक्त हैं, तो इस्कॉन में हजारों लाखों साधु हैं, भक्त हैं, चाहे वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। हम किसी को भी अगर भक्ति में वो साधन भक्ति बहुत सावधानी से कर रहा है
तो उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। सुनने का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना, ये पहला अर्थ है। जब आप कितना भी सुनेंगे लेकिन जब तक आज्ञा के अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, इसलिए भागवतम में कहा गया श्रवंताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेषितम। कहते हैं कि श्रवंताम सुनना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक का अर्थ है सुनते समय मोबाइल नहीं लेना है, सुनते समय दूसरे से बातचीत नहीं करना है, सुनते समय दूसरा सावधानी से सुनना है। स्पेशली जब हम बैठते हैं सुनने के लिए, कितने भक्त बहुत सावधान, वो नोटबुक रखते हैं, लिखते रहते हैं पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सुनना। और कहते हैं गृणता से उस आज्ञा मानना, अपनाना। तो सुनने का अर्थ होता है किससे सुने? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु से। दूसरे सबके साथ संग करना है, सबके साथ संग में रह के भक्ति करना है। सुनना किससे है? दीक्षा गुरु से और शिक्षा गुरु से। क्योंकि लाखों लोग को सुनेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। बहुत अधिक लोग को नहीं सुनना, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। बहुवाक्य बहुशास्त्र, कहते हैं हम बहुत लोग से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, बहुशास्त्र, बहुत शास्त्रों को पढ़ते हैं, मति भ्रम है, हम भ्रमित हो जाते हैं और साध्य साधन क्या है उसको निश्चित नहीं कर सकते। इसलिए हमारा, क्योंकि हजारों लाखों लाखों भक्त होते हैं कृष्ण को, कृष्ण के हजारों लाखों लाख, तो पर्टिकुलर व्यक्ति जो हमारी भक्ति को बढ़ा सकता है, जिसकी साधन अच्छा है, जो भक्ति में फिक्स है, तो ऐसे, तो इसमें कोई कठिन नहीं है। योग्य व्यक्ति को पाना बहुत आसान है, क्योंकि आप प्रतिदिन देख रहे हैं, जिससे शिक्षा ले रहे हैं, आपको योग्य बनाया, आपके 4 नियम पालन करने के लिए सिखाया, आपको माला तक लाया, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा आदर और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। तो फिर अभी ये डिसाइड हो गया कि हमको इनसे सुनना है। लेकिन अभी रूप गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे आचार्य हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं अथ श्रवणम, संस्कृत में कहते हैं अभी सुनने किससे कैसे सुनना है, व्हाट इज टेक्निक ऑफ श्रवणम, सुनने का नियम क्या है। तब श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं श्रवण नाम चरितादि गुणादि नाम श्रुति भवेत। श्रवण का अर्थ यह है भगवान के नाम की महिमा को सुनना, भगवान के चरित्र की महिमा को सुनना, भगवान के गुणों की महिमा को सुनना। आदि का अर्थ है रूप और दूसरे जो भगवान से संबंधित हैं, लीलाएं हैं, उसमें आदि का अर्थ है लीला भी आ जाता है, रूप भी आ जाता है, सब भी आ जाता है। तो सुनने का, और सबसे पहला शब्द रूप गोस्वामी कहते हैं नाम सुनना, क्योंकि नाम की महिमा, क्योंकि जब नाम की महिमा को हम सुनते हैं तो नाम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। और जैसे मैंने पहले बता रहा था प्रामाणिक व्यक्ति से, तो भगवान कृष्ण भी 7वें अध्याय में यही कहते हैं 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञान से तत्व। मैया सक्त, आप हमारे से, हम भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति आपकी आसक्ति कैसे उत्पन्न होगी, वो मुझसे सुनो। और उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को सुनाया प्रयागराज में 10 दिन तक, और सभी दूसरे गोस्वामी लोग भी सब सुने, लेकिन पर्टिकुलरली सबसे पहले रूप गोस्वामी को उपदेश दिया। तो इसलिए उनके उपदेश के अनुसार श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले हमें नाम की महिमा को सुनना है। नाम की महिमा क्या है? कहते हैं अभिन्नत्वम नाम नामिने, भगवान के सबसे, हमको ज्ञान के द्वारा, मान लो आपको रियलाइजेशन नहीं है, फिर भी ज्ञान के द्वारा इतना होना चाहिए, भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंता मणि प्रकर चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिने। कहते हैं अभिन्न, भगवान का नाम जो है चिंतामणि के समान है, और सबसे महान शिक्षा है भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के साथ के विषय हम कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, तो उनके साथ हम संग कर रहे हैं,
यही कारण है कि नाम श्रवण मात्र से व्यक्ति वो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी रूप गोस्वामी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं गरुड़ पुराण से। कहते हैं रूप गोस्वामी, कहते हैं ये संसार जो है सर्प, कहते हैं माया रूपी, माया जो है ये संसार जो है माया का जगत है। माया को कभी कभी यहां तुलना करते हैं सर्पिणी से। कहते हैं जैसे सर्प किसी को काट लेता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। और आप जो पुराने लोग होंगे उम्र वाले, वो देखते हैं भारत में और अफ्रीका में भी कि बहुत ऐसे लोग होते हैं वो मंत्र जानते हैं, वो मंत्र से सर्प का जहर और जड़ी बूटी और मंत्र दोनों जानते हैं, कान में लगाते हैं और जड़ी को सुंघाते हैं, कान में लगाते हैं, मंत्र बोलते हैं, व्यक्ति सर्प के जहर से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं संसार सर्प संदस्त नष्ट भेषयिक शेषदम। कहते हैं इस संसार में जीव को माया रूपी सर्पणी ने काट लिया है, काट लिया है, इसलिए हम लोग बेहोश हैं। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी भावना है वो वास्तविक भावना अप्रकट है। जो वास्तविक भावना है हमारी है, हम कृष्ण के जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन ये भावना हमारी छिप गई है। कहते नष्ट भेषयिक शेषजम, ये जिस प्रकार से सर्प काटने से आदमी बेहोश हो जाता है, उसी प्रकार से माया रूपी सर्पड़ी काटने से हम लोग बेहोश हो गए हैं। इसलिए हम लोग, हम ये शरीर हैं, हम भारत के हैं, हम अमेरिका के हैं, हम वहां के हैं, अपनी पहचान हम देश समाज जन्म स्थान से देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी पहचान नहीं है। तो यहां कहते हैं कृष्णेति वैष्णव मंत्र शुद्धा मुक्ते भवे नर। कृष्णेति वैष्णव मंत्र, कहते हैं जो वैष्णव लोग मन में भगवान कृष्ण का मंत्र का जाप करते हैं कान में, तो हम तुरंत संपूर्ण जहर से, माया रूपी जहर से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के नाम सुनने का बहुत ही गुण है, बहुत ही महिमा है, क्योंकि चैतन्य देव स्वयं कहते हैं कि हम नामकारी बहुत, हम संपूर्ण अपने नाम में अपनी शक्ति भर दिया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नाम जो है, तो इसलिए हमको सबसे पहले नाम की महानता को सुनना है। नाम कितना महान है, भगवान का नाम, भगवान से कोई अंतर नहीं है। और अंतर क्या है कि भगवान आगे जैसे शिव विग्रह, भगवान शिव विग्रह रूप में उपस्थित है। अंतर है कि नाम आपको योग्य बनाएगा शिव विग्रह की सेवा करने के लिए, पहचानने। नाम इस कहते हैं भगवान नाम में इतनी शक्ति, नामनो यावत शक्ति पाप निर्हरण हरे। कहते हैं भगवान अपने नाम में इतनी शक्ति डाल दिया है, पापी इतनी शक्ति कोई कर सकता है। बहुत उदाहरण है, अजामिला है, कितने ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है कि नाम के द्वारा व्यक्ति, और नाम तुरंत ही संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता है, तुरंत ही अपने पाप को नष्ट कर देता, तुरंत ही। कितने भौतिक जगत में कितना भी पापी व्यक्ति है, नाम के समक्ष कोई रुक ठहर नहीं सकता है। इसलिए नाम की महिमा जब हम सुनते हैं तो नाम के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होती है। तो ये प्रथम श्रवण है, क्योंकि हमको एक कलयुग में नाम जप करना है। तो जब नाम की महिमा नहीं सुनेंगे तो नाम जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको शास्त्रों में सब जगह नाम की महिमा को सुनना चाहिए। जहां वर्णन है, साधु लोग वर्णन करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं हरिदास ठाकुर से, रूप गोस्वामी से सुनते हैं, कहते हैं कि भगवान का नाम ऐसे है, कहते हैं कि एक जिह्वा, रूप गोस्वामी कहते हैं एक जिह्वा एनफ नहीं है, तुंडे तांडवनी रतिम बितनुते तुंडावली स्पृहा। रूप गोस्वामी लिखते हैं भगवान का नाम में
इतना रस है न जाने जनित। कहते हैं मुझे पता नहीं है वर्ण द्वय, ये दो शब्द में कितना रस है। जब सब पहले जिह्वा पे नाचता है नाम, तो हम सोचते हैं कि हमारी 1 मिलियन जिह्वा चाहिए, 10 लाख। एक जिह्वा अनफ नहीं जप करने। कर्ण कोड कदम्बिनी, जब ये नाम प्रभु कान में प्रवेश करते हैं तो हमको ये 2 कान इनफ नहीं है, हमको लगता है कि हमको बहुत कान चाहिए। जब हृदय प्रांगणे, हृदय रूपी आंगन में नाम और नाम रूपी प्रवेश हो जाते हैं, तो हमारी संपूर्ण इंद्रियां भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाती हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि नाम में कितनी कितनी ताकत है। ये रूप गोस्वामी का असत्य है, सत्य है। तो इस प्रकार से इसके बाद चरित्र श्रवण। अभी श्रवण की बात हो रही, पहले नाम को सुना, इसके बाद भगवान के चरित्र श्रवणम। अब श्रील रूप गोस्वामी 4th कैंटू, चौथे स्कंध से अध्याय नंबर 29 और 40 नंबर का, 2 श्लोक साथ में है, 39 और 40। तो उदाहरण देते हैं वहां का। जैसे महाराजा प्राचीन बरही थे, वो बहुत यज्ञ किया करते थे हमेशा कर्म कांड में। तो नारद सिंह साधु हैं, उनकी अहेतु की कृपा उनके ऊपर, राजा बहुत पायस है। देखिए पात्रता तो होनी ही चाहिए। तो नारद सिंह ने सोचा कि बहुत पायस है, तो गए उपदेश देते। कहते हैं यज्ञ क्यों कर रहे हो? कहते हैं तत्र भागवता राजन साधवा विसदा से। कहते हैं आप वहां जाओ जहां साधु लोग रहते हैं। तत्व साधव का वहां जाओ जहां, और कैसे साधु? विशद आशय, जो ब्रॉड माइंडेड है, जिनका बहुत उच्च विचार है, जो भेदभाव नहीं करते। और वहां जाकर के श्रवण व्यग्र चेतस, भगवान का नाम रूप चरित्र को बहुत व्यग्रता के साथ, बहुत व्यग्र, व्यग्र शब्द का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में रैप्ट अटेंशन, बहुत व्यग्रता के साथ सुनिए। जब सुनेंगे तो क्या होगा? कहते हैं साधु के मुख से जब भगवान की नाम निकलता है, लीला का वर्णन करते हैं, उसमें एक बहुत ताकत होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हिप्पियों के सामने जब सिंपल लेक्चर देते थे भगवत गीता पर, संपूर्ण हिप्पियों के हृदय में क्रांति मच गई और सब भक्त बन गए, सब भक्त बन गए। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी 30 मिनट से अधिक, 20, 25, 30 मिनट बिगिनिंग में इतने ही बड़े लेक्चर देते थे। इसलिए भागवतम में कहा गया सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। सताम प्रसंगाम, सताम का अर्थ है साधु। जब हम साधु संग में, संवाद का अर्थ है भगवान के जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उनको संवाद कहते हैं। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, कहते हैं भगवान कपिल कहते हैं मेरा वीर्य, हीरोइक एक्टिविटीज। जैसे भगवान की हीरोइक एक्टिविटी क्या है? पूतना का वध कर दिया दूध पीते हुए। इससे बड़ा महान हीरो कौन हो सकता है? हम फिल्म में जाके देखते हैं हीरो को, वो तो बनावटी नाटक करता है, और फिल्म का बहुत चीजें हम आकर्षित रहते हैं। लेकिन अगर कृष्ण का देखिए, अगर ऐसा कोई उनके लीला को सुनता है तो संपूर्ण लीला को भूल जाएगा। संसार में जितनी आसक्ति है, तुरंत ही शोक मोह भय, यहाँ शब्द यूज किया गया है। तो कहते हैं जब ऐसे सुनते हैं तब क्या होता है? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम से। अगर ध्यान दिया जाए तो भगवान कृष्ण जैसे लीला कौन कर सकता है? छोटे से बच्चे थे, दूध पीते। कोई ऐसा हो सकता है संसार में? इतिहास में कभी सुना है? न तो कोई सुनेगा, क्योंकि कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। कृष्ण ही भगवान है, तो उनके जैसे कोई कार्य कर नहीं सकता है। इसलिए दूध का स्तन पान करके उसके प्राणों को भी पान कर गए और साथ में उसे मां का स्थान दिए। ये कौन कर सकता है? जब सुखदेव गोस्वामी ने इस पास टाइम को सुना, वो ब्रह्म सुख को भूल गए और वापस आ गए। ब्रह्म सुख को भूल गए, वापस आए। कौन है ऐसा पर्सनालिटी? मैं उसको मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं।
तब अपने पिता के पास वापस आ गए और भगवान के गुणगान को सुना। तो सुनने का बहुत ही महत्व है। वाल्मीकि ने मरा मरा सुना, लेकिन महात्मा हो गए। तो सुनने का अर्थ में जैसे बताया, सुनने का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। नारद से सुना, मरा मरा सुने वाल्मीकि, तो आज्ञा का पालन किए, बोलने लगे मरा 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 मरा, राम राम हो गया। क्योंकि साधु के प्रति विश्वास है, क्योंकि विश्वास से व्यक्ति की इच्छा नहीं है कुछ करने की, क्योंकि विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए वो करता है। इसको ही श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हम साधु के ऊपर मेरी श्रद्धा है, साधु कर देता है कि बेटा ऐसे करना, ये सुनना, ये माला जप करना। इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन साधु की वाणी पर श्रद्धा है। यह तो रागान अवक्ताम प्रवृत्ति उपजायते, मेरी इच्छा नहीं है कुछ करने की, लेकिन साधु ने आदेश दे दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवद गीता पढ़िए, भागवतम श्रवण करिए। इच्छा नहीं हो रही, लेकिन साधु के ऊपर श्रद्धा है। जैसे कभी कभी पिताजी बोल देते हैं अपने बेटे को, बेटा एक काम कर दो, बेटे की इच्छा नहीं है, लेकिन पिता के ऊपर श्रद्धा है, इसलिए वो इच्छा नहीं होते हुए वो काम करता है। उसी प्रकार से हमारी जप करने की इच्छा नहीं है, श्रवण की जो भी इच्छा नहीं है, अगर साधु बोलता है प्लीज ऐसे करो, तो ऐसा करने से हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। इसलिए भागवतम में कहा गया, शुश्रूषाधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। कहते हैं कि समन्ताम, कहते हैं शुश्रूषाधान से, हम श्रद्धा पूर्वक अगर साधु से सुनते हैं, और क्या सुनते हैं, संसार की बात नहीं, वासुदेव कथा, वसुदेव के जीवन चरित्र को सुनते हैं। सुनने के तो बहुत सब्जेक्ट हैं, हजारों हजारों सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो सुनना नहीं है। क्या सुनना है? वासुदेव कथा, जो वासुदेव भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता या भगवान के विषय में कहा गया है। दोनों अर्थ होता है। कथा का अर्थ है भगवान कृष्ण जो कहा है भगवत गीता, और कथा का यह अर्थ है भगवान के विषय में जो साधुओं ने वर्णन किया है। दोनों ये सुनने से, साधुओं के मन सुनने से श्यान महत सेवा, बहुत शीघ्र ही हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। किसके प्रति? सुनने के प्रति। जिसके विषय में सुनते हैं हमारी आसक्ति तो वहीं बढ़ेगी। ये तो संसार का भी नियम है। जैसे देवहूति ने नारद से सुना कर्दम ऋषि के विषय में, तो आसक्ति बढ़ गई, उससे शादी किया। रुक्मिणी देवी ने सुना भगवान कृष्ण के विषय में, आसक्ति बढ़ गई। तो सुनने से हमारी आसक्ति बढ़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदास या संशयम समग्रम माम, असंशंका नहीं है, असंशयम, मुझसे सुनो। तो भगवान से सुनना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं, तो जब हम सुनते हैं भक्तों से तो श्रद्धा रहती है, भक्ति अनुक्रम से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। भगवान किसके? आसक्ति। ऐसा नहीं, भगवान के प्रति यहाँ बहुत ध्यान देना है। कहते हैं ऐसा नहीं कि हमारी जिसको सुन रहे हैं उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, ये भौतिक है। हमारी आसक्ति सुनेंगे भक्त से, आसक्ति बढ़ेगी भगवान के प्रति। हम सुन रहे हैं भक्त के मुख से, ऐसा नहीं को कहते हैं प्रभु जी तो मैं आपसे ही केवल आपका ही लेक्चर सुनना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा दोष है। ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सुनने से आसक्ति, सुन रहे हैं किसी से, आसक्ति हमारी कृष्ण में बढ़ रही है। अगर हम किसी से सुन रहे हैं, कृष्ण में आसक्ति नहीं बढ़ रही है और उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ रही है, ये भौतिक है। वहां कुछ मिस्टेक है, वहां कुछ मिस्टेक है। तो इसलिए कहा गया है कि जब हम श्रद्धा भक्ति अनुक्रम एकाएक नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे
ऐसा नहीं कि आज सुन लिया कल आप कृष्ण प्रेम में मतवाले होकर नाचने लगेंगे और रोलिंग करेंगे आंसू, ऐसा नहीं है। अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे प्रतिदिन सुनना है और धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, धीरे धीरे सुनना है। हमारी धीरे धीरे हमारे अनर्थ दूर होते रहेंगे और धीरे धीरे हमारी भक्ति का अर्थ है प्रेम, कृष्ण प्रेम में हमारी प्रगति होती रहेगी। इसलिए कहते हैं और कैसे, कहते हैं पिबती अत्रिशो निपगाढ़ कर, कहते हैं हम जब सुने तो हमको हमेशा तृप्त नहीं होना चाहिए। जैसे एक गिलास पानी पे हमारा भी प्यास बुझ गई, ये भौतिक है, यही अंतर है। एक गिलास पानी पिए, नहीं अभी दूसरा गिलास नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं जो भक्त हैं, जब भक्ति में अनर्थ दूर होते हैं तो सुनने की व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, वो बढ़ती जाती है। आप भागवत में पाएंगे जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आते हैं श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करने के बाद, तो जब कथा प्रारंभ करते हैं तो सभी ऋषि लोग कहते हैं वयम तू न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे श्रवंताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहते हैं हम लोग का पेट भर नहीं रहा है, हम लोग अतृप्त हैं, हम अतृप्त हैं। ये भक्ति का लक्षण है। जो भक्त हमेशा अतृप्त रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उस श्रवण में प्यासे रहते हैं, नाम जप में भी प्यासे रहते हैं, नहीं पूरा नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं 16 माला हो गया खूंटी पर, उनको ऐसा नहीं 16 माला तो ठीक है एडमिशन लेने के लिए है स्कूल में, बाकी जब वो हम मुंह से हमेशा नाम लीला का वर्णन चलता, वो हमें प्यासे रहते हैं, तृप्त नहीं होते। तो यह सेम चीज यहाँ सेम शब्द यूज किया गया है। कहते हैं इससे क्या होगा, भौतिक दुख हमको सताएगा नहीं। भौतिक दुख क्या है, कहते हैं ना स्पृशत भौतिक भूख। भौतिक भूख का अर्थ नहीं है भोजन आपका नहीं, ये जो भौतिकता की प्यास है, हमारा बहुत धन हो जाए, बड़ी बड़ी पोस्ट हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, ये सताएगा नहीं। शोक, और जो अपने जीवन में कुछ नहीं मिला है, मान लो आप सोचे बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं या कुछ हम इतना योग्य था लेकिन सफलता नहीं, उससे भी आप दुखी नहीं होंगे। और मोह, आप इल्यूजन में नहीं, आपको एक एक चीज का स्पष्टीकरण होता रहेगा। ऐसा नहीं को आपकी भूख मिट गई अब खाएंगे, नहीं। ये यहाँ भूख का अर्थ है, भौतिक भूख का अर्थ होता है हमको बहुत धन चाहिए, बहुत ऐश्वर्य चाहिए, बहुत गाड़ियां, बहुत बहुत हमको फॉलोअर चाहिए, बहुत विद्वान हमको बनना है, इसको कहते हैं भौतिक भूख। तो ऐसे हम तृप्त हो जाएंगे, और अगर हमारे से कुछ लॉस भी हो गया तो हम दुखी नहीं होंगे। हम तो ऐसा हमको मिला था फिर चला, आज नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद तो जाना ही है, सबको छोड़ना। इस ढंग से आदमी भगवान ज्ञान देते हैं, भक्तों को ज्ञान होता है। तो एक आप देखिए बहुत भगवान का गुण है, भगवान का चरित्र इतना महान है, इतने गुण है। भागवतम कहते हैं श्रीमद चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है भगवान के गुणों का। वहां वर्णन किया गया ईश्वर स्वभाव भक्तिर नालय अपराध। मैं गुणों का वर्णन करता हूं। अल्प सेवा बहु माने करे आत्म प्रसाद। कहते हैं भगवान का ये स्वभाव है, भगवान में गुण हैं पाए जाते हैं, वो किसी अपने भक्त का कभी अपराध नहीं लेते। और कहते हैं कि थोड़ी भी उनका भक्त कोई सेवा करता, अल्प सेवा बहु माने, थोड़ी सेवा कोई करता है तो उसको उसने मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत कर दिया उसने, बहुत इतना बड़ा काम कर दिया, थोड़ी सेवा को बहुत मानते हैं और करे आप अपने को दे देते हैं। वर्णन किया गया पुराणों में, तुलसी दल मात्र जल से चुलके नवा विकृतम स्वयं आत्मनम आत्मेभ्यो भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। कहते हैं जो तुलसी जो श्रीमती तुलसी देवी को एक बूंद गंगा जल का पानी देता है,
और वो उसका उससे शुद्ध होता है। फिर वो तुलसी का एक पत्ता और गंगा का जल अगर भगवान को अर्पण कर देता है, भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। विकृतम स्वयं आत्मान। पहले तो तभी तो कोई देगा, पहले तो बहुत श्रद्धा पूर्वक तुलसी की पूजा करना चाहिए। अगर तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो सवा प्रश्न नहीं उठता है। तुलसी परम भक्त है। तो इस प्रकार से एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल कोई अर्पण करता है, विकृतम स्वयं आत्मानम। क्योंकि भक्त भगवान भक्त वत्सल है, अपने को बेच देते हैं, वो खरीद लेता है भक्त। इसलिए रूप गोस्वामी भक्सा में सिंधु में बहुत सुंदर श्लोक इसी के अनुसार लिखते हैं। कहते हैं भृत्य से पश्यत गुरु न अपराधान कदाचन। भृत्य, भृत्य का अर्थ सेवक। सेवक उनका महान से महान अपराध कर देता है तो भी भगवान उसको नहीं लेते हैं कि हमको बहुत अपराध कर दिया। और सेवा मनागपि कृतम, और थोड़ी भी सेवा कर देता है तो भगवान सोचते हैं बहुत सेवा कर दिया है, बहुत ही सेवा कर दिया। और जो आदिश करे तो पिसनोस, जो उनसे ईर्ष्या करता है, कृष्ण से जो ईर्ष्या करता है उसके ऊपर भी कृपा करते। जैसे शिशुपाल, शिशुपाल भगवान से कितना ईर्ष्या करता था, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। जैसे राजसू यज्ञ में प्रवेश हुआ तो जब वहां देखा कि कृष्ण की आग्रह पूजा हो रही है, वो लगा गाली देने, अपशब्द देने, ये तो नप ये है, वो सब बोलने लगा। और कहते हैं जो जो पांडव लोग थे भगवान के भक्त से अपना अपना अस्त्र उठा लिए, क्योंकि भक्तों को कभी भगवान की निंदा सुन नहीं सकता। लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, मैंने इसकी बुआ को, अपनी बुआ को, इसकी माँ को वचन दिया है 100 गलती तक क्षमा करे। तो बोलता है अरे, और उसका कहते हैं मूर्खाणाम उपदेश आय प्रकोपाय साध है। मूर्खाणाम उपदेश आय प्रकोपाय, कहते हैं मूर्खों को उपदेश देना है, उसे और उपदेश देने से उसका क्रोध और बढ़ जाता है। तो भगवान को सुना तो और क्रोधी हो गया, बोला 99 100 101 भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे गले को उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन कहते हैं यहाँ वही ईर्ष्या करता था, फिर भी भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। इतने ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी भगवान मुक्त कर दिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं शीलेन निर्मल मति आय पुरुषोत्तम। हमारे जो भगवान है, कृष्ण है, उनमें इतना महान गुण है, ये जब उनके कोई गुणों को सुनेगा उनकी भक्ति किए बगैर नहीं रह सकता है। सुनेगा, श्रवण की, जब हम उनके गुणों को सुनेंगे, एक एक गुण देखिए, आप जब अपने भक्त के साथ कैसे डील करते हैं। जैसे सुदामा विप्र आए, सुदामा विप्र आए, सुदामा तो बहुत गंदे थे, कुछ उनके पास नहीं था, वो आना भी नहीं चाहते थे मांगने के लिए, कितने शुद्ध भक्त थे। लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह से आए और भगवान ने उनको अपने, आप देखिए अपने भक्त से कितना प्रेम, इस संसार में कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये गुण केवल भगवान में होते हैं। जरा भी गंदा आदमी को कोई अलाउ करेगा? अभी जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंट के समीप गंदा आदमी घूम भी नहीं सकता है, पुलिस मार के भगा देगी कहीं भी संसार में। लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं, भगवान में एक गुण नहीं। जैसे आए, भगवान ने बुलाया उनको और तुरंत ही अपने बिस्तर पर बिठा अपने पास और पूजा किया, आरती किया। वो तो बेचारे शर्म आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतना महान इनका आश्रम, मड़ियों का बना हुआ सब कुछ देख के वो अपनी पत्नी की बात को भी भूल गए और उनका भगवान का जब सेवा देखा सब भूल गए। और मांगा भी नहीं, बगैर मांगे भगवान दे देते हैं अपने भक्त को। भक्त को भी मांगना नहीं चाहिए। जब जैसे मांगता है तो भगवान देते हैं, ऐसा नहीं, मांगने पे भी देते हैं। लेकिन जो कोई मांगता नहीं है उसे करोड़ों गुना ज्यादा देते हैं। जो कोई मांगेगा तो देंगे, लेकिन जो नहीं मांगता है अपने आप को दे देते हैं। तो उसी प्रकार से मांगा नहीं, हालांकि पत्नी बोली थी फिर भी मांगे नहीं। वापस आए तो रास्ते में जब चल रहे हैं तो कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं,
कहता आम दरिद्र पापियान क्वा क्वा अहम क्वा दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहते हैं कि भाई इतना, कहते ये संसार में पाप से ही हम गरीब बनते हैं। पूर्व जन्म में हम पाप किए हैं तो इस जन्म में हम हमारा जन्म ऐसे होगा। हम बचपन से ही बहुत परेशान रहे। तो वही क्योंकि वो भक्त है, कहते हैं कि वो कहा मैं इतना गरीब पापी, पूर्व जन्म में इतना पाप किया इसलिए गरीब बना। और क्वा श्री कृष्ण निकेतन, और कहा श्री कृष्ण जो है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सात सत संभव से हजारों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, लक्ष्मीपति है। और मुझे समझ में नहीं आया कि बाहुभ्याम परिराभ्यते, मुझे उन्होंने अपने दोनों बाहों में मेरे आलिंगन कर लिया। और केवल इतना याद करते करते वो कब अपने गांव में पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला। ये है श्रवण। जस्ट आप सोचिए, बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, तो एक छोटी भक्ति भगवान को प्राप्ति करा देती, छोटी छोटी चीजें। आप अब खुद ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि हम इतना महान हो, दूसरा कोई सोचेगा हाँ मैं तो बहुत महान हूं, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश मेरी पूजा किए। सुदामा भक्त ऐसा कभी नहीं सोचता है। भक्त हमेशा अपने को नम्र, ये नम्रता का उदाहरण है, छोटा समझता है और हमेशा नम्र है। और सभी भक्तों में मिलेगा, ऐसा नहीं सुदामा में, जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति हमारी बढ़ती है तो अहंकार दूर होता जाता है, हमारे अनर्थ दूर होते जाते हैं। इसलिए भागवतम में कहा गया सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवन्ताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है, पुण्य है, बहुत ही पवित्र है। इसलिए मैं उदाहरण दिया करता हूं, ये शास्त्र से ही मैं पढ़ा, बहुत सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए कोई भी भक्त है, हर व्यक्ति अच्छा जो मंदिर में आता है भक्त से बात करता है, भले एकाएक प्रोग्रेस ना हो, लेकिन उदाहरण दिया गया है जैसे कोई व्यक्ति धन कमाता है, मान लो गरीब है, मान लीजिए वो 10,000 रुपया ही कमाता है, 15,000 20,000 जो भी कमाता है, अगर 500 रुपया महीने का वो जमा करता है तो 10 15 20 साल में वो रुपया एक काफी इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद वो लखपति बन जाता है, लखपति बन जाता है, जितना मतलब इकट्ठा करते करते। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्त का संग करते हैं, शिव विग्रह का दर्शन करते हैं, धाम में जाते हैं, ये हमारा पुण्य श्रवण, ये कार्य जो है पुण्य है, आध्यात्मिक कार्य है, ये हमारा बैंक बैलेंस होता जाता है। ये और एक समय इतना इकट्ठा हो जाता है, हम भक्ति में एकाएक प्रवेश कर जाते हैं, एकाएक प्रवेश कर। पहले बिगिनिंग में हमको लगता नहीं, लेकिन वो इकट्ठा हो रहा है, हमारा बैलेंस हो रहा है। चाहे एक माला कोई कर रहा है, 4 माला कर रहा है, एक दिन दर्शन किया या वीक में, तो हमारा इकट्ठा, वो नष्ट नहीं होता है, वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और एक समय आता है तो हमारा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो एकाएक हम साधु की आज्ञा पालन कर लेते हैं, एकाएक दीक्षा ले लेते हैं, हमारी मति एकाएक दृढ़ हो जाती है, क्योंकि वो हमारा पुण्य एक संचित हो गया है। और कोई कोई भक्त का पूर्व जन्म में संचित हुआ है, वो भक्त से तुरंत मिलता है, इवन नए भक्त से मिलता है, वो बहुत बड़े विद्वान। आप देखिए सब ये भक्ति ऐसी चीज है ना, आप हम लोग का प्रैक्टिकल अनुभव है, आप लोग का अनुभव होगा, कभी कभी जो 16 माला नहीं करता है, 4 माला करता है, 4 नियम पालन नहीं, तो भी दूसरे को भक्त बना देता है। खुद तो भक्त नहीं बन पाया, दीक्षा नहीं ले पाया, लेकिन दूसरे को माला पकड़ा देता है, वो व्यक्ति दीक्षा ले लेता है बात बहुत जल्दी। इसका अर्थ क्या हुआ? वो भक्ति नहीं दिया, वो तो माध्यम बन गया, पथ प्रदर्शक गुरु बन गया। जैसा चिंतामणि वो क्या थी? बेश्या थी, वो परम भक्त थोड़ी थी, लेकिन बिल मंगल ठाकुर की पथ प्रदर्शक गुरु बन गई। तो उसी प्रकार से तो हम लोग आप देखते हैं कभी कभी, इसलिए कभी कभी हम लोग मिस्टेक बस कहते हैं हमारे शिक्षा गुरु शिक्षक नहीं, वो भक्ति पहले से थी, वो व्यक्ति रास्ता दिखा दिया।
शिक्षा गुरु उसको कहते हैं जो आप एक बार पेड़ को लगा दो, पौधे को, शिक्षा गुरु उसको कहते हैं जो हर रोज पानी देता है। माला देना वो शिक्षा गुरु नहीं है, मंदिर बुलाना शिक्षा। जैसे आप पौधा लगाएं, जो हर रोज पानी दे रहा है उसमें, उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। जिसे हम श्रवण कर रहे हैं उसको शिक्षा गुरु कहते हैं, क्योंकि हर रोज वो अभ्यास कर रहा है, ऊंचा भक्त है, ऊंचा भक्त है, भक्ति में ऊंचा है, तो अपना समय निकालता है बहुत, इसलिए वो देखभाल करता है। तो कहने का अर्थ है भक्ति ऐसी चीज है, किसी का पूर्व जन्म में संचित है और किसी का इसी जन्म में संचित होते 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 थोड़ा टाइम निकलता है, बाद में वही चीज में उसका मन लग जाता है। पहले 100 बार सुना है लेकिन वो 16 माला नहीं कर रहा है, लेकिन जब संचित होती जाती है एक समय आता है, वो तुरंत ही उसका मन, ओह ना ठीक है, अभी 16 माला करेगा, दीक्षा ले लेगा, चार नियम पालन करेगा, सब शिव विग्रह की सेवा करेगा, प्रसाद खाएगा। तो भक्ति का सिद्धांत इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने तो अभी इसमें तो कितने, अभी श्रवण में तो कितने हैं, लेकिन हम अभी कंक्लूजन, अभी 5-7 मिनट ही बाकी है, तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए प्रैक्टिकल, श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी पूरे इस्कॉन के शिक्षा गुरु हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी अपने विल में लिखा, जीबीसी ने भी डिक्लेयर किया, और श्रील प्रभुपाद जी पुस्तक में हम लोग को कभी अज्ञान में नहीं डाला है। हम लोग को प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद को श्रवण करना है, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट। श्रवण करने का अर्थ है उनका लेक्चर को सुनना। श्रवण करने का अर्थ है जो प्रभुपाद जी ने इसको उनका नियम बनाया है कि सुबह मंगल आरती उठना, चाहे आप अगर घर पे हैं लेट उठते, फिर भी 5 बजे तो भक्तों को उठ जाना चाहिए, तो उठना, तो उस सिस्टम में प्रभुपाद जी के आ जाना है, उनकी आज्ञा के अनुसार, और उनकी पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ना है। भले 20 मिनट पढ़िए, 25 मिनट पढ़िए ये। और जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो प्रभुपाद जी के सिद्धांत, बताए हुए सिद्धांत पर चलते हैं, इस्कॉन तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसमें हर प्रकार के भक्त हैं। कुछ लोग प्रभुपाद जी को सब मानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के सिद्धांत को अपने जीवन में सब लोग नहीं उतारते। तो ये देखना है प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार जो चल रहा है उसका संग करना है, और जो नहीं चल रहा है तो उसको संग देना है, उसको घृणा नहीं करना है। अगर आप योग्य नहीं है तो ठीक है, तो भी उनको बोलना नहीं। बोलने में बहुत बड़ा दोष होता है, क्या कभी नहीं किसी को बोलना कि आप प्रभुपाद जी, क्योंकि हमको पालन करना है, न कि किसी को शिक्षा। अगर हम योग्य हैं तो उनको सिखाना है, अगर उसके योग्य नहीं है तो आवश्यक नहीं है। तो सुनने का अर्थ है हमें श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन चलाना है। तो यह भक्ति एक दिन की बात नहीं है, भक्ति तो जन्म जन्म की हमेशा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म जन्मनी जन्मनी अहेतुकी, तो ये हमारा जीवन है, यहाँ भक्ति कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाएंगे सेम चीज करेंगे, अगर अगला जन्म लिए तो भी सेम चीज करेंगे। इस प्रकार से हर चीज, जैसे मैंने पहला श्लोक कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कबू न श्रवणाद शुद्ध चित्त करे उदय। हम शुद्ध चित्त से अगर श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि किसी के पास, माता जी किसी के पास, विश्वधारणी माता जी किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। किसी का प्रश्न है? हाँ ईरा माता जी, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, मेरा आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि आपने बताया था कि आप जैसे जो श्रवण करते हैं, उन जो जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो गलत श्रवण कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी से श्रवण बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हीं के मतलब हम श्रवण तो कथा तो सभी कर रहे हैं टेम्पल में, लेकिन बहुत दिन तक मतलब जैसे हम उनसे श्रवण कर रहे हैं तो उन्हीं के कथा से हमारे अंदर परिवर्तन होता है, हृदय में परिवर्तन उनका, होता है। तो मैं समझ हमें गया आपका आसक्ति तो कथा से ही है, ना तो इन आसक्ति नहीं है। तो
तो हमें ये कैसे समझना चाहिए? ये समझना ये है, जिसे श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। आसक्ति हमारे भगवान के नाम रूप गुण लीला में बढ़ना चाहिए। आसक्ति का अर्थ जी होता ये नहीं है, आसक्ति कृष्ण में होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, कृष्ण के नाम में होना चाहिए। जिसे श्रवण कर रहे हैं उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए, ये नियम है। तो अगर उसका हमें सम्मान, मतलब हम उसका हमारे गुरु उसको प्रणाम महाराज करिए, से एवरीडे उसको सेवन कर उसको रहे तो प्रणाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए है। और यहाँ तक कि आप अगर शिक्षा गुरु आपके हैं तो उनकी पूजा भी कर सकती हैं, लेकिन आसक्ति आपको कृष्ण में होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम, हम दीक्षा लेते हैं कृष्ण के प्रति आसक्ति डेवलप करने के लिए, कृष्ण प्रेम डेवलप करने के लिए। हम साधु प्रेम नहीं वर्णन है, साधु के साथ आसक्ति नहीं वर्णन है, साधु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। साधु का आदर, जैसे साधु की भावना शिष्य में जाती है, जिसको सुने तो अगर वो कृष्ण भावना है तो वो भावना आपके मन में आएगी। तो अगर वो कृष्णमय है तो आप कृष्ण की तरफ आकर्षित होंगे, साधु के बताए हुए रास्ते पर आप कृष्ण की तरफ आ सकते। जैसे कोई आप भूल गई हैं, कोई रास्ता बताता है तो आप अपने घर की तरफ जाती हैं, ना कि जो बताया उसके तरफ जाती है। आप समझ में आ गया ये बात? अभी आप रास्ता भूल गई हैं तो जो कोई रास्ता बताया कि आप भूल गई हो, आपका घर इधर से जाएगा ये रास्ता से, तो आप उसके जो बताया उसके घर की तरफ जाती हैं या उसके पास जाती हैं? हाँ, जो बताया उसको थैंक यू आप बोलती हैं, उसको धन्यवाद बोलेंगी, लेकिन वो रास्ता तो आपको अपने घर पे ले जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जाना है गति भरता प्रभु साक्षी। भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, साधु के बताए हुए रास्ते से मेरे पास आओ। साधु अपने घर की तरफ, न तो मायावादी है जो ऐसे कहता है मेरे पास ही आओ। साधु के रास्ता बताएगा तो आप कृष्ण से मिलेंगी। तो जैसे महाराज, लेकिन हम जैसे हमारे गुरुजन से सुनते हैं तो हम ये भी सुनते हैं कि उन्हें में उनके हृदय में ही कृष्ण जैसे गोविंद विश्राम करते हैं। तो हाँ, हमें उनके अगर ही उनके हृदय। ऐसे मतलब महात्मा की आसक्ति हाँ ना, पर हो जाती है तो बात मतलब सत्य हमें है। आसक्ति कृष्ण से है बढ़ता हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं हम? आप उनके हृदय विश्राम, उनसे सुनेंगे तो आपके हृदय में भी कृष्ण विश्राम करेंगे। जिसके हृदय में विश्राम करते हैं उससे सुनना चाहिए, लेकिन जो सुनता है तो कृष्ण उसके हृदय में भी विश्राम करने लगते हैं, क्योंकि वो साधु बन जाता है। माता जी क्लियर है, तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। यस, थैंक यू। सुनीता थैंक जी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, हरे कृष्ण महाराज, विजय राधा देवीदासी मैं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे, 1 घंटा कैसा बीता समझ में नहीं आया। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला था हमने कृष्ण की थोड़ा ही सेवा की है तो भगवान स्वीकार करते, बहुत प्रसन्न होते भगवान, ऐसा बोले। लेकिन हाँ, हम कैसे मैं हम कैसे मैंने अनुभव? मैं समझ गया, मैं ऐसा नहीं बोला। मैं बोला कि हाँ, उनका भक्त थोड़ा भी सेवा करता है तो भगवान बहुत मानते हैं। तो अभी हाँ, हम लोग जो हैं हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त प्राय हैं। हम हाँ, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त उसको हाँ, कहते हैं जो भगवान की सेवा दास्य रस में कर रहा है, सख्य रस में कर रहा है, वात्सल्य रस में कर रहा है, माधुर्य रस में कर रहा है। तो हम लोग के लिए शब्द आता है संस्कृत में भक्त प्राय। हम भक्त, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लिया, तुरंत आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बन गई है। आप एडमिशन ले लिया है, एक समय आएगा 10 साल 15 साल के बाद
आप साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी हम लोग भक्ति के रास्ते पे चलना सीख रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए तो हम लोग से अपराध हो रहा है, हमारे अनर्थ हैं। तो जब हम एक रस में अवस्थित हो जाएंगे तब हमारा संबंध अलग हो जाता है। जैसे आप कोई व्यक्ति, नया आदमी मिलता है, उससे आप बातचीत करते हैं और थोड़ा दिन के बाद वो आपको उसके बातचीत, उसका स्वभाव, उसका वर्णन पसंद आता है, तो आप उसके मित्र बन जाते हैं। तो जब मित्र बन जाते हैं तो अंतरंग गुप्त बात का भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब तक मित्र नहीं बने हैं तो कोई शेयर नहीं करता है। तो उसी प्रकार से जब तक हम भगवान के सेवक नहीं बन जाएंगे, दास्य रस में, सख्य वात्सल्य में, तब तक ये श्लोक उसके लिए बोला गया है, अल्प सेवा बहुकरी, माने करे आत्म प्रसाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, अश्विनी माता जी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब माला करते हैं तो हमें मतलब मुंह से बोलना पड़ता है, आवाज वो हमारे कान पे जाता है, बराबर है। लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कुछ भी श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में, और हमारे सराउंडिंग बहुत सारी चीजें की आवाज आ रही है, सब कुछ चल रहा है, घर में हो, जब भी हम बाहर जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? मतलब उसमें कृष्ण नाम में आने के लिए, क्योंकि कान तो हमारे दो है, आवाज तो बहुत सारे आ रहे, तो ठीक है। उसके लिए क्या? इसलिए मैं समझ गया आपका प्रश्न। इसलिए जो प्रारंभिक भक्त हैं, नए सा चालू किया है, उसे सुबह उठने से ब्रह्म मुहूर्त में कोई आवाज नहीं आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उस समय माला कर लेना चाहिए। तो उसमें आपका बच्चे भी सोए रहेंगे, किचन में भी काम नहीं है। लेकिन जो भक्त ऐसे वरिष्ठ हो गए हैं, जो 16 माला से ज्यादा करते हैं, 32 माला, 64 माला, 128, तो वो उनको भौतिक आवाज से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा साइकिल चलाएगा, गिरता रहता है, उठता रहता है, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाता है तो बात करेगा, साइकिल चलाता रहेगा। तो इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो भौतिक वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन प्रारंभिक भक्त को भक्ति करने के लिए जो साधक हैं, उनको बहुत नियम संयम बना गया, ब्रह्म मुहूर्त में माला करना है, तो उस समय आवाज कम आएगी। जो भक्तों के साथ कर रही हैं तो सब एक ही चीज कर रहे हैं, माला ही कर रहे हैं, सबकर आरती ही कर रहे हैं। तो इसलिए जो प्रारंभिक भक्त हैं, हमेशा उनको ऐसे करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं कि जैसे जो बहुत ज्यादा माला करता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में सब माला नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो करते हैं। आप देखेंगे कि वो तो कर रहे हैं आवाज, लेकिन वो प्रभावित ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए तो माला करते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यस, थैंक यू महाराज। आलोक कृष्ण प्रभु, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। हाँ, दंडोत प्रभु। हम बड़े ऋणी हैं आपके कि आपने अपना संग दिया। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा जब शरीर ठीक होता है, मतलब कोई बीमारी नहीं होती, तो माला तो कुछ हद तक क्वालिटी जपा हो जाता है। लेकिन कभी कोई बीमारी आ जाए, कभी कोई व्याधि आ जाती है, तो पूरा ध्यान उसी पे जाता है। माला करते वक्त कोई बॉडी पार्ट दुखने लगता है, तो क्वालिटी जपा हो नहीं पाता। कृपया प्लीज इस पे मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, जब देखिए आप क्वालिटी पे देखिए, क्वालिटी आती है क्वांटिटी बढ़ाने से। जब बीमार हैं तो हमेशा तो बीमार नहीं है, तो कभी कभी बीमार हैं, आप समझ रहे हैं, तो वो तो माइनस है। कभी कोई बीमार होता है, माला छूट जाता है, फिर धीरे धीरे बाद में पूरा करता है, वो अलग बात है, आप समझ रहे हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक क्वालिटी को, मैं इसको क्वालिटी आप किसको मानते, क्वालिटी का ये अर्थ होता है, हम साधक हैं, विधि विधि भक्ति करते हैं। क्वालिटी का अर्थ माला जिसको करना है, जैसे मैं बता, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, माला करते समय दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, न तो मोबाइल होना चाहिए। आप जब करिए कान से श्रवण करिए, बाकी नाम प्रभु सब काम वो कर देंगे। आपके मन को शुद्ध करेंगे तब आपका मन लीला में जाएगा, जबरदस्ती कोई नहीं लेके जा सकता है।
जब मन शुद्ध होगा, हृदय कब शुद्ध होगा? जब हृदय पवित्र होगा, संपूर्ण अनर्थ से मुक्त होगा, तो ऑटोमेटिक मन बस में हो जाएगा, भगवान की लीलाओं में रमण करेगा। और आप अनुभव भी करते होंगे सभी भक्त कि पहले जो शुरू में माला कर रहे थे, अभी में पहले 1 माला 2 माला 4 माला भारी पड़ता था करने में, मुश्किल, क्योंकि मन करने नहीं देता था। और आप कभी कभी 16 माला करें, इसका अर्थ है आपका मन पे कंट्रोल आया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारा मन हमेशा रासलीला में चला जाए, हमेशा भगवान, ऐसा हम चाहते हैं भगवान की लीलाओं में प्रवेश करें। ये तो भक्ति की सिद्धि है। जब भक्ति में आप सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेंगे, परफेक्शन, तब ये है। लेकिन अभी जब हम साधना में अभी भी जो 16 माला कर रहा है, 10 माला कर रहा है, 20 माला जो भी कर रहा है, उसका मन उसके बस में है, तभी कर रहा है, नहीं बहुत मुश्किल है। आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि आप शुरू किए थे 4 माला मुश्किल होता था, 8 माला मुश्किल हो, लेकिन अभी नहीं मुश्किल हो रहा है ना। इसका अर्थ है मन को में प्योरिटी आई है, शुद्धता आई है। लेकिन समय आएगा जब पूरा मन पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, तो हमारा मन भगवान की लीलाओं में रमण करने, हतोत्साही नहीं होना है, डिस्करेज नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि हम सही रास्ता पकड़े हैं, इस रास्ता पे चलेंगे। अगर आप सही रास्ता पकड़े हैं तो आप बॉम्बे से एक दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे। कोई सही रास्ता नहीं पकड़ा है तो अगर दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर भी है, वो भी नहीं पहुंच सकता है। और जो सही रास्ता है 2000 किलोमीटर से दूर है, तो भी दिल्ली से सही रास्ता है, धीरे धीरे आप एक दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे बॉम्बे से। उसी प्रकार से हमारा रास्ता सही है, आचार्यों ने बताया है। तो आज नहीं तो कल, समय का केवल बात है, एक दिन हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू महाराज। कदम कृष्ण प्रभु जी का एक प्रश्न है। प्रभु जी, आपको उत्तर देना चाहिए। आपका क्या प्रश्न है? आपके प्रश्न का उत्तर देने का मेरे पास योग्यता नहीं है। आप हमारे गुरु महाराज के बहुत प्रिय भक्त हैं। विष्णुदारी ने थोड़ा ट्रांसलेट करा। गोडाकेश प्रभू, पूजनीय गोडाकेश प्रभू पुण्याला आता आहे। म्यूट। प्रभु जी कह रहे हैं कि गुड़ाकेश प्रभू अभी पुणे में है। हाँ, पुणे में। हाँ, एंड परवा आपण भेटलो होतो, तर ते म्हणले की परमपूज्य उमापती प्रभूजी हे त्यांनी भक्ती रसामृत सिंधू हे खूप अध्ययन केले आणि त्यांचं प्रवचन खूप चांगलं है। तो परसों हम प्रभु जी को आते दिन मिले थे, तो श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु कह रहे थे कि उमापति महाराज का जो है वो एक्सपर्टी है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो जो है वो बहुत एक्सपर्ट है। 4 महीने आपण सोमवारी आणि गुरुवारी आपण एक क्लास करतोय आणि खूप भक्त त्याला जुडले, पण एवढं आपण एवढं प्रचार केला नाही म्हणून ते आपण थोडं कमी पडलो आहे। पण मला वाटतं की भक्ती रसामृत सिंधू हे खूप चांगलं ग्रंथ एक करतात, विवेचन करतात, तर हे थोडं प्रचार करायचं आपणच जबाबदारी आहे। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी सेवा में कमी हो रही है हमारी तरफ से, कि हम महाराज जो है बहुत नित्य रूप से जो है आ रहे हैं सोमवार से गुरुवार हमारे लिए ऑनलाइन। जैसे महाराज ने अभी एक पॉइंट बताया कि क्वालिटी तभी आती है जब क्वांटिटी बढ़ती है, तो क्वांटिटी प्रोवाइड करने के लिए महाराज हर सोमवार और गुरुवार भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे महान ग्रंथ को एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से महाराज वो कमी हो रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ नहीं रहे हैं। तो प्रभु जी की तरफ से और हमारी तरफ से हम ये कमिटमेंट देते हैं कि जिस तरीके से इस क्लास को हम लोगों को महीने में एक बार जोड़ेंगे। अभी जितने भी भक्त हैं बहुत सारे जो है जेकेजी डिसाइपल्स ग्रुप में से है,
कुछ काउंसलर्स भी जुड़े हुए हैं। तो हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग महाराज के संग का लाभ उठाएं। आणि सप्टेंबर मध्ये महाराज पुण्याला येणार आहेत 20 तारखेला आणि 7 और दिवस ते तिकडे. हा, बोल यस, बोल तो बोल. महाराज जो है सितंबर मंथ में हमें प्रत्यक्ष रूप से एसोसिएशन देने के लिए पुणे आ रहे हैं। तो वो भी अपडेट आपको समय समय पे ग्रुप्स पे मिलते रहेंगे, जिससे हम महाराज का प्रत्यक्ष रूप से संग ले सकते हैं। शनिवारी रासमलम पण एक आप भजेत असं शब्द आला होता, पण त्यांचं उदाहरण आहे ते उमापती महाराज आहे. तो अभी हम रसमालय में एक श्लोक ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो 2nd चैप्टर का 37 श्लोक हम ले रहे हैं। उसमें आभजित ये शब्द आया था कि ऐसे साधु की या गुरु देवतात्मा को समर्पित होना चाहिए कि जिन्होंने अपना पूरा जो लाइफ है वो भगवान और आत्मा स्वरूप वो अपने गुरु महाराज को सर्व करते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि उमापति महाराज ये एक लाइव उदाहरण है आ भजित का, कि जिस तरीके से महाराज ने पूरी तरीके से समर्पित होकर उनके गुरु महाराज और परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को अपना लाइफ समर्पित किया है। त्यांच्याकडे आता पोस्ट आहे ते जीपीसी आहे, हे गुरु पण आहे, पण त्यांचं साधना खूप प्युअर आहे. मी बघतोय की त्यांचं नाम संकीर्तन, जपा, अध्ययन, प्रवचन, मॅनेजमेंट म्हणजे आ भजेत म्हणजे काय तेच आहे. तो जैसे भागवतम एक्सप्लेन करता है कि आपने आचार्य आचार्य जगते सिखाए, तो उसी तरीके से महाराज जो है न केवल हमें प्रचार दृष्टि से आज्ञा स्वरूप में वो चीजें दे रहे हैं, महाराज खुद के इसमें भी जो है इन सभी चीजों को बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और तभी आचार्य की वाणी में ये एक प्रभाव होता है कि हम सबके हृदय तक महाराज पहुंच पाए। सिद्धांत एक वेगळं आहे, पण त्यांचं प्रॅक्टिकल सोल्युशन ते महाराज ते सांगतात हे विलक्षण आहे ऍक्च्युली. तो सिद्धांत बोलना एक बात होती है, लेकिन हम सबने पिछले साल भी ये अनुभव किया है कि महाराज के जो प्रश्नोत्तरी है और जिसमें वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं, ऐसे नहीं फैंटेसी में कि ऐसा आप हाइपोथेटिकली कर सकते हो। महाराज जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं, भक्तों के जीवन जो है पूरे चेंज हो चुके हैं उस माध्यम से। महाराज तुम्ही एवढं वेळ दिला आणि आता तुम्ही पर्सनली ती येणार आहे. रायशंप्रोमीन इन्व्हाइट केलं की तुम्ही दोन वेळा वर्षामध्ये या असं तिने इन्व्हाइट केलं होतं. तर तुम्ही आता सप्टेंबरला येणार आहे, तुमचा संघ मला मिळेल तेच प्रार्थना करूया. आणि त्यांची वाणी खूप चांगली आहे, तुम्ही जरूर त्याला मिस नका करू, हेच प्रार्थना करूयात. तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी पिछली बार महाराज आए थे, तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी ने महाराज के चरणों में एक प्रार्थना अर्पण की थी कि साल में एटलीस्ट 2 बार महाराज जो है पुणे में आपका अपना ब्लेसिंग दे। और उस तरीके से महाराज इस साल सितंबर में आ ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि महाराज बारंबार यहाँ पे आए और भक्तों को प्रोत्साहित करते रहे। महाराज धन्यवाद है, और आप कृपा करें, और आप सितंबर आएंगे तो व्यास पूजा है, तब आप व्यास पूजा और गुरु महाराज गुरुलिफिकेशन 2 आवर्स लेक्चर आप थोड़ा बताएंगे. तो प्रभु जी कहते हैं कि सितंबर में महाराज आप जब आएंगे तो वो व्यास पूजा का समय होगा, और आप सभी भक्तों को इसी प्रकार से गुरु महाराज के
जो पास टाइम्स है उन्हें जो आप रूबरू कराएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। महाराज मेरा एक प्रश्न था, चलो मुझे लगा तो महाराज मेरा प्रश्न ऐसे है कि कई बार साधक को हम श्रवण की महिमा, श्रवण के जो है बेनिफिट सुनते हैं, लेकिन कई बार साधकों में भी साधना स्तर पे ऐसा एक मिथ रहता है कि प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस हम करते हैं, जैसे कि खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, या मंदिर में डीटी वर्शिप कर रहे हैं, या प्रैक्टिकली हार सेवा बना रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये तो सभी प्रैक्टिकल सर्विसेज है हाँ ना। लेकिन बहुत कम समय में ऐसा होता है कि हम श्रवण को भी प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में गिनते हैं। तो वो साधक इस स्टेज पे जो भ्रमित हो जाता है कि वो श्रवण को केवल एक रिचुअल की तरह लेता है और उसको प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस मतलब ऐसा नहीं मानता, तो इस मेंटालिटी से कैसे बाहर आना चाहिए? ऐसे वो श्रवण का जो आप बोल रही हैं प्रैक्टिकल श्रवण ये है कि आज्ञा मानना। साधु से श्रवण किया अपने जीवन में करिए पूरे लाइफ में, इसको ही श्रवण कहते हैं। तो साधु की आज्ञा है भागवतम सुनना, वो भी साधु की आज्ञा है। साधु की आज्ञा है जप करना, वो भी साधु की आज्ञा है। तो श्रवण का रियल अर्थ होता है साधु की आज्ञा मानना। जब साधु की आज्ञा हम मानते हैं तो हमारा भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हरिनाम का सब कुछ हो जाता है। और जो आप कहती हैं जैसे भगवान की लीला है, ये सब चीजें हैं, तो ये चीजें अगर किचन में आप चालू कर रही हैं, सुन रही हैं, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो जाता है। क्योंकि आप किचन में कृष्ण के लिए कुकिंग कर रही हैं। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन बना रही थी, कृष्ण के लिए दूध उबाल रही थी, उसी प्रकार से आप कृष्ण में किचन में हैं तो कृष्ण के लिए कुकिंग हो रहा है। और कृष्ण की वाणी आप सुन रही हैं, कृष्ण के विषय में सुन रही हैं, तो 100% स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होता है। ये बहुत अच्छी चीज है। यस महाराज, थैंक यू। तो आइए हम सब लोग, अगर किसी का कोई प्रश्न मैं एक नहीं मिनट में हो एक तो शब्द बोलना आइए चाहता हम हूँ सब लोग महाराज माता जी। एक महाराज। एक मिनट। मैं करदम कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने जो भी हमारे विषय में बताया, ये उनकी महानता है, ये गुण हमारे में नहीं है। मैं तो, ये बात सत्य है, मैं गुरु महाराज की आज्ञा से आया, लेकिन 100% महाराज की आज्ञा पालन नहीं कर पाया। अगर ये बात सत्य है, क्योंकि 100% पालन किया होता तो बहुत प्रचार कर सकता था। तो ये तो करदम कृष्ण प्रभु की महानता है। जो ऊंचे भक्त होते, महान भक्त होते हैं, तो सब में अच्छे गुण देखते हैं। तो आप जितना इन्होंने बताया, ये उनकी ही महानता है, ये सब गुण हमारे में नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ये आप हमारे गुरु भाई हैं, तो आप मुझे महाराज जब बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे महाराज मत बोला करिए। जो हमारे गुरु भाई, हम महाराज हूँ, जो मुझे से दीक्षा लेना जिसको है उनके लिए, गुरु भाइयों के लिए तो मैं उनका गुरु भाई हूँ। तो मुझे थोड़ा शर्म आता है। जितने भी गुरु भाई यहाँ हमारे हैं, तो मैं आशा नहीं करता हूँ कि मुझे महाराज बोले। मुझे उमापति दास बोले, उमापति प्रभु बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जो मुझसे इंस्पायर हो रहा है वो मुझे महाराज बोले। तो इससे ये मेरी प्रार्थना। हाँ माता जी, अभी आप जो समाप्त करना है करिए। यस महाराज, हमारे लिए आप गुरु महाराज के इतने ही वंदनीय हैं, आप कितना भी में रहे, लेकिन हम उस स्टेज पे नहीं है कि जिसमें हम अपने आप को इतना लाइफ डेडिकेट कर चुके हैं महाराज। गुरु महाराज के प्रति जितनी शरणागति और एक्चुअल जो है सुनने का मतलब, श्रवण का मतलब जो आपने बताया कि आज्ञा का पालन करना, तो आपने गुरु महाराज के पूरे वचनों को जिस तरीके से पालन किया है, आप हमारे लिए हमेशा वंदनीय रहेंगे और हम आपको महाराज के रूप में ही सर्व करना चाहेंगे। आप हमारे हमारे को दास के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। तो आइए हम सब लोग जो है महाराज को हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र को बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे थैंक हरे यू कृष्ण कृष्ण हरे महाराज। हरे गुरु राम श्रील हरे राम राम प्रभुपाद राम की जय। श्रील भगवत्पाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।